this is Harshni. Simply you can call me Nana. Welcome back to my channel. तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग में मैं ये बोलने जा रही हूँ या मेरी मन की बातें जो आपसे मैं हमेशा शेयर करती रहूँगी, पर ऐसा 1-to-1 बातें करना बहुत कम ही वीडियोस में होगा, क्योंकि मेरी जो भी डेली लाइफ है या मैं डांस कर रही हूँ या कुकिंग कर रही हूँ वही सब मैं एडिट करके पोस्ट डाल रही हूँ या वॉइस ओवर दे के मैं डाल रही हूँ, पर 1-to-1 बातें ऐसे करना बहुत कम वीडियोस में होगा। तो ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं इससे 1-to-1 आपसे बातें कर रही हूँ। मुझे इस व्लॉग में इसीलिए ऐसे बातें करनी थी क्योंकि मुझे कुछ शेयर करना है जो कि मेरा कल का नहीं, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है। मतलब इसको क्या ही आप जज कीजिए या कुछ कमेंट कीजिए या कुछ बोल दीजिए, मुझे वो सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या जो लोग को मेरी बातें सही लगेंगे वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। या मुझे पता नहीं यार क्या गलत है क्या सही है। आपको अगर अच्छा लगेगा मेरी बातें तो आप कंटिन्यू कीजिए व्लॉग देखना, वरना आप स्किप कर सकते हो। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का यही कॉन्सेप्ट है कि कल हम एक फंक्शन में गए थे। एक्चुअली मैं फंक्शंस इतना अटेंड नहीं करती क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। फ्रस्ट्रेटेड। काम होना सीख जाओ अपने आप ही। हंस तो रही हूँ पर कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि बोले मत। मैं जो कल फंक्शन गई थी तो टॉपिक वहीं पे आते हैं। तब सब सही था, जब लौट के आ गई तब भी सही था। जब माँ ने मुझे सुबह बोला कि एक औरत ने ऐसे बोली है, तब से मुझे बहुत तकलीफ़ होने लगी। तकलीफ़ इस बात की नहीं है कि वो मेरे बारे में जानना चाहते हैं या मेरे बारे में कुछ सही करना चाहते हैं या कुछ मदद करना चाहते हैं, सही है, पर ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो या अभी तक तो हो जानी थी, अभी तक तो आप कर देना चाहिए था, लड़कियों को ऐसे नहीं खुला छोड़ते, या जो भी हो। एक्चुअली टॉपिक है कि मैं आपको सब ओपनली बता देती हूँ। मेरी एज हो गई है तो लोगों की फ़िक्र होने लगी है। मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ या शादी भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरी लाइफ के बारे में जाननी है तो आप मुझे पूछिए ना, मैं बोल दूँगी क्या क्या हुआ था मेरी लाइफ में, या मुझे बतानी होगी तो बताऊँगी, नहीं तो नहीं। आप फंक्शन में आए हो, खुशी बांटो यार लोगों से कि तुम क्या कर रहे हो या क्या कैसे चल रही है ज़िंदगी, आप खुश तो हो ना। कुछ भी आप बोल सकते हो, ऐसे दुख तो नहीं देख सकते हो यार किसी को। कैसे ऐसे दुख भरे बातें आप किसी को ऐसे बोल देते हो जिसकी वजह से मतलब उनके दिल को क्या पहुंचेगी, वो किस हालत से गुजर रहे हैं, या आप मदद तो नहीं कर रहे हो। कम से कम उनको दुख तो मत दो। हमने कभी पूछा है क्या कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, आपकी बेटी और बेटा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटी और बेटा को तो बहुत बड़े बड़े कॉलेज में यानी 1 लाख 2 लाख पर ईयर आप ऐसे खर्च करके अपने बेटी और बेटे को पढ़ाया है, फिर भी वो 20,000 25,000 का जॉब क्यों कर रहे हैं। वो उनको तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की सैलरी का जॉब करना था, क्यों कर रहे हैं इतने कम में जॉब वो। हाँ, और आप जो इतने गहने सब पहने हैं ना, वो आपकी खुद की कमाई की नहीं है। आपके जो बड़े हैं उन्होंने आपके लिए ये सब रख के गए हैं। आप अगर ज़ीरो से शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना तकलीफ़ और कितना
दुख होता है किसी को ऐसे बोलने से। पैसों से आप इज्जत दे रहे हो। एक इंसान को इंसान की तरह इज्जत देना सीखिए पहले। किससे किस तरह से बातें करनी चाहिए, किसको किस बात से तकलीफ होते हैं वो क्यों बोलना नहीं चाहिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसान को इज्जत देना सीखो। आप पैसे वाले होंगे अपने घर पे, ना कि हमारे पास। कैरेक्टर, अपनी इंसानियत से लोग आपको पहचानेंगे, ना कि आपकी पैसों से। ये याद रखना। आप जितने भी पैसा कमा लीजिए या कहीं दूर भी चले जाइएगा, आप इंसान किस तरह के हो वही मैटर करता है। आप इस दुनिया को दिखाने के लिए जो भी करिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में खुश हो या आप लाइफ अपनी तरीके से जी रहे हो वही मैटर करता है। मैं घर पे हूँ, मैं जॉब करती थी या नहीं करती हूँ या छोड़ दिया है, जो भी है वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं सॉल्व करूँगी, मेरी मम्मी पापा मेरी मदद करेंगे या मेरी भाई मुझे मदद करेगा। जो भी हो, अगर आप कुछ मदद नहीं कर सकते तो कुछ बोलिएगा भी नहीं ना। क्यों बोलना है, क्यों आपको इतनी तकलीफ दिए हुए बातें। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर एक औरत मेरी बहुत करीब है, उन्होंने मुझे एक फंक्शन में नहीं गई थी, एक ही फंक्शन में नहीं गई थी। उस दिन मेरा कुछ था, मतलब कहीं जाना था या कुछ अर्जेंट था, इसीलिए मैं वो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। तो उसको लेकर उस लेडी ने मुझे ऐसा बोला कि तू और तेरी माँ तो घर में ही बैठ के रहते हैं, तो फंक्शन क्यों नहीं आए। घर में बैठ के रहते हैं उसका मतलब क्या है, घर में तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं ना। हमारा घर है, आप भी तो बैठते हो अपने घर पे, हमने कुछ बोला। आप क्यों बैठ रहे हो घर पे, आपको तो घर में सोना चाहिए, घर में उठना चाहिए, घर में ऐसा करना चाहिए। ये क्या बात हुई। अब तो ऐसे भी पूछ सकते हो ना, उस दिन क्यों नहीं आई बेटी, आज आज आप मतलब उस दिन क्यों नहीं आई, हमें बहुत तकलीफ हुआ, ऐसे भी तो बोल सकते थे ना। नहीं, हमको वैसे बोलना नहीं है, हमें तो ऐसा ही बोलना है। किसी को तकलीफ देना आपको इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है सच में। हमने तो ऐसा कभी कोई बात किसी को नहीं बोलते हैं कि इसकी वजह से आपको तकलीफ हो। हमेशा हमारी सिचुएशन में यही होता है कि हम किसी को कुछ नहीं बोलते, हमें कहीं भी किसी की कोई भी चीज़ हम जज नहीं करते। मेरी माँ बाबा भी यही करते हैं और हम भी यही करते हैं, क्योंकि क्यों जज करना है भाई, उनकी लाइफ है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हम समझते हैं किसी की चीज़ को, तो हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ में टिप्पणी नहीं देते या खुद की कोई राय नहीं रखते। पर सीखना पड़ेगा हमको भी, हमें भी पूछना पड़ेगा। आपका बेटा तो इतना पैसे से इतना बड़ा कॉलेज में पढ़ा है, फिर भी इतना कम सैलरी का जॉब क्यों कर रहा है। हम्म। और आपकी बेटी और दामाद ठीक नहीं रहते, क्या हो गया उनकी शादी को, वो खुश नहीं है, आप खुश नहीं हो। आप ऐसे दुख भरा स्टेटस क्यों लगाते हो, इतने स्टेटस क्यों लगाते हो आप। या आपकी एज क्या हो गई है, आप जाके भगवान की पूजा कीजिए। हाँ, ये लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भगवान की पूजा करना या मंदिर जाने का कोई टाइम होता है, कोई एज होता है, एज लिमिट होता है। इनके हिसाब से मंदिर सिर्फ या पूजा पाठ वही करते हैं जो कि बुजुर्ग हो जाते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। भगवान को बचपन से ही प्रार्थना करो, भगवान के बारे में आप सीखो, जानो। पागलों की तरह मत बनो। क्या ही बोल रहे हो यार, जो मन में है वो बोल दिया। एक बार सोचते भी नहीं हो कि उस बात की वजह से
क्या मतलब क्या ही इम्पैक्ट होगा। नहीं, बातें करना सीखो, किस इज्जत करना सीखो, प्यार बांटना सीखो। हम आपसे छोटे हैं एज में, तो आप हमसे प्यार दीजिएगा, ना कि क्यों नहीं, क्या नहीं, क्यों नहीं, ये क्या होता है। मेरा दिमाग इतना ख़राब है, मतलब हर बार यार ज़िंदगी में मैं जानते हैं पैसों की कमी है हमारी फैमिली में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। कितने तकलीफ़ हम सहे हैं या सह रहे हैं वो हमको ही पता है। आपको अगर नहीं पता है तो आप ऐसा कुछ बोलिएगा भी नहीं जिससे हमें और तकलीफ़ बढ़ जाए। आप अगर हो सकता है तो मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश कीजिए, ना कि बढ़ाने को। इतने पैसे वाले हैं ना आप, इतने अमीर, तो दीजिए ना। फंक्शन में आते हैं बहन भाई सब बड़े बड़े लोग। हाँ बहन, तेरे पास तो पैसे नहीं है ना, रख ये 500 रुपया रख ले, तेरा काम आएगा। ये 1000 रुपया रख ले। नहीं, ये सब आपसे कब हो पाएगा। आप तो बहुत बड़े बड़े बातें करने वाले हैं। पैसे थोड़ी, पैसे देने से कुछ मदद हो जाता है। सिर्फ बड़े बड़े बातें करके उन्हें लाइन में ले आएगा। आपकी बातों से तो लाइन में आ जाएंगे सब। नहीं, बेकार की बातें मत कीजिएगा। आपका लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी बेटा, आपकी बेटी, दामाद, वो सब संभालिए पहले आप, उसके बाद दूसरों की लाइफ में दखल दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछनी है मेरे बारे में तो सीधा सीधा मुझे ही पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगी। क्यों मेरी मम्मी पापा को परेशान कर रहे हो आप। वो जब चाहेंगे तब मेरी शादी करेंगे। मैं जॉब करूंगी या नहीं करूंगी वो मेरी मर्जी। मैं शादी करूंगी या नहीं करूंगी वो मेरी मर्जी। घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर आप मेरे सामने ऐसे बोल देंगे ना, ऐसे रैप्टा लगा के जवाब दूंगी, दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछने के भी आपको हिम्मत नहीं होगी। बड़ों की इज्जत की जाती है, तब तक वो बड़े हैं, उन्हें किस तरह से बात करनी है जब तक उनके अक्ल हो। तो अगर वो अक्ल उनमें नहीं है, उन्हें बात करने का तरीका नहीं पता है, तो हम भी दोबारा उल्टा जवाब दे सकते हैं। याद रखना आप, सभी का टाइम आता है, और जो खुद आप मुंह से निकाली हुई बात वो दोबारा पीछे नहीं जाता है। बहुत हो गया, बहुत, अब नहीं सहेंगे हम। आपको अगर आपकी बेटी की शादी करनी है तो कर दीजिए, किसी ने मना नहीं किया। मेरी वजह से या किसी और की वजह से आप अपनी बेटी की शादी कर सकते हो, करिए, किसने मना किया। मेरे बारे में पूछनी है तो मुझे पूछिए। मेरी माँ को फैमिली फंक्शंस में ऐसे आप ज्ञान मत बांटिए। हमें आपकी ज्ञान की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपना ज्ञान आप अपनी पास ही रखिए। बड़े आए ज्ञान देने वाले। लाइफ में हम क्या सह रहे हैं, कैसा चल रहा है, वो हमें खुद पता है। शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिएगा, आप खा के चले जाइएगा। उसके बाद जो होगा फिर भी मेरी मम्मी पापा वो सब वो सहेंगे। क्या करेंगे आप उससे ज़्यादा। दे पाएंगे 1-2 लाख 3 लाख मदद करने के लिए। इतना बड़ा हार्ट है ना आपका, हार्ट, इतना बड़ा दिल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो कर दीजिए मदद भी, करिए ना। नहीं, ये सब हम अच्छे काम हम क्यों करेंगे। हमारा काम है बस बोलना, बोल के किसी की दिल को तकलीफ पहुंचाना नहीं।
वही तो आता है ना, बचपन से यही सीखा होगा। इतने बड़े बड़े उम्र के लोग हैं सब, बातें करते हैं इतनी छोटी 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 बातें। सीख लीजिए, अभी भी वक्त है। भगवत गीता पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, सीखिए सब। लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों को इज्जत कैसी देनी चाहिए, किस तरह से प्यार बांटना चाहिए, वो सब सीखिए पहले। उसके बाद आप ज्ञान दीजिएगा कि बेटी की उम्र हो गई है, शादी कर लेना चाहिए, शादी करा दीजिए। इतने दिनों तक कैसे रखा आपने? क्या हो गया भाई? तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों? तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? तुम खुश हो तो अपनी खुशी अपने पास ही रखो। दूसरों की जिंदगी में दखल देने की आपकी कोई भी हक नहीं है। भाई कल का फंक्शन का फ्रस्ट्रेशन है ये सब। कल फंक्शन में हम भूल हो गई तो जो मैं गई थी, सोच लेती हूँ अच्छे लोग ही यार, बहुत अच्छे ही होंगे, क्या ही हो जाएगा, अपने लोग हैं, माफ़ कर देना, भूल जाना, यही सब गलती होती है मेरी। बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। याद रखना, जिसने जो कहा है, जिसने जो किया है, सब याद रखना। एक दिन आएगा, जरूर आएगा। और नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान हमारे साथ है, इसका भरोसा रखना। कृष्ण जी हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे, मुझे वो भरोसा है। जाओ भाड़ में। लोग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लोग आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो हर कोई करता है, पर क्वेश्चन करने का या आपकी ज़िंदगी में जानने की जो उनकी चाह है, वो पूछने का तरीका कुछ अलग ही होता है। आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरह से पूछ रहा है। आपको नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करी जा रही है, तब भी आप चुप रहेगा तो कैसे होगा, आप ही बताइए। आप आप पूछ सकते हो कि बेटी क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ कैसी है, या कोई मुश्किल हो तो हमें याद कर लेना, सब सही हो जाएगा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, सभी सफ़र करते हैं, सभी के साथ ऐसा ही होता है। सब मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो ये होगा, कुछ तो दिलासा दे दो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ बोलिएगा ही नहीं, चुपचाप बैठ लीजिए। नहीं, ये सब हमसे कहीं हो पाएगा? मुझे ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना था, क्योंकि भाड़ में जाए लोग, जो बोलना है बोलो। अगर आप सभी लोगों के, मेरे पापा ने वही सिखाया है, आप लोगों के बातें सुन के अगर दिल दिल में लेने लगोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा जीना। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, पर हर मैं दिल पे लेती हूँ। एक बात तो लगता है ना कि क्यों यार ऐसे बोलते हैं, क्यों? लगेगा ना। बहुत सह चुके हैं मेरे माँ बाप ने, बहुत बहुत सहा है मेरे पापा ने, और मेरी माँ भी बहुत सह चुकी है। प्लीज़ उन्हें और अपनी बातों से आप कष्ट मत दीजिए, यही प्रार्थना करती हूँ, यही विनती करती हूँ आपसे, प्लीज़। वो बहुत खुश है हमारे साथ,
ज़्यादा से ज़्यादा मैं और 1 साल रह लूँगी घर में, उसके बाद तो शादी हो जाएगी ना। नहीं होएगी तो नहीं होएगी, घर में रहूँगी उनके साथ, मेरा भाई मुझे देखेगा, नहीं तो मैं खुद कुछ कर लूँगी। आपको इतना फिक्र क्यों? अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मदद कर दीजिए, दे दीजिए 5 लाख 6 लाख। बड़े आए बातें करने वाले। शादी करने के बाद तकलीफ नहीं होती? शादी करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है? उन सब का क्या आप ठिकाना लोगे? या आप शादी कर लो? कर लिया आपने शादी? आपने कर लिया ना शादी? क्या कर लिया आपने शादी करके? सॉरी यार, मैं ब्लॉग में नेगेटिविटी बिल्कुल भी रखना नहीं चाह रही थी, पर कभी कभी कुछ बातें बोलना बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। शायद मुझे कुछ कुछ साल बाद मैं जब ये वीडियो देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन कौन क्या बोल रहा था। मुझे पता है, मुझे मतलब नेगेटिविटी कुछ स्प्रेड नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियोस में नेगेटिविटी आए, कि लोग मुझे कोई नेगेटिव तरीक़ा से देखे। मेरे दोस्त लोग हम हम जब यहाँ आए थे तो हम बहुत खुश थे कि हमारा रिलेटिव्स हमारे सराउंडिंग्स में है तो हमारा ख्याल रखेंगे। घंटा रिलेटिव्स, भाड़ में जाए रिलेटिव्स, कोई नहीं है। तुम, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, बस तुम्हारे दोस्त, यही काम आएंगे। सबके सब एक जैसे नहीं होते हैं। सबके घर में रिलेटिव्स एक ही जैसे नहीं होते। बहुत खुश नसीब है होते हैं जिनके रिलेटिव्स बहुत प्यारे होते हैं, जो समझते हैं। हमारा नसीब में नहीं है। भूल के जो भी ज़िंदगी में तकलीफ़ हो रही है, हम सह रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं बिना किसी मदद के। सिर्फ हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। आप तो घंटा हमको भाव नहीं देते, घंटा हमारी मदद नहीं करते हो, फिर क्यों 4-5 दिन के बाद आ जाते हो लाइफ में फिर से हमें दुख देने के लिए? आपको पैसा पैसा दिया है भगवान, तो खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी संभालिए, दूसरों की ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। क्या ही बोल जाते हो? बोलने से पहले एक बार सोच तो लो, क्या बोल क्या रहे हो आप? सॉरी, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, तो इस व्लॉग की वजह से आपको भी नेगेटिविटी ही होगी। जो बातें कर रही हूँ उसमें भी कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप चाहे तो मेरा व्लॉग देख सकते हो या स्किप कर सकते हो। मैं जो इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, वो फंक्शन आने के बाद ही मेरा ये हालत है। हर बार मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समेट लेती हूँ या खुश रहती हूँ, क्योंकि खुश रहना है। लोग बहुत है दुख देने के लिए, और बहुत कम लोग होते हैं जो हमको खुशी बांटते हैं। दुख में भी आप खुशी ढूंढना चाहिए। वैसी ही जिंदगी है। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। मैं वो नहीं बोल रही हूँ,
कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है? होगा, पर मैं तो आपको लाइफ के बारे में इतना क्वेश्चन तो नहीं कर रही हूँ ना। यहाँ का लोग का यही है ना, कितना सोना पहन लिया है। मेरे पास कुछ सोना नहीं है, ये देखो मेरे पास कुछ भी सोना नहीं है, तो क्या मैं इंसान के दायरे पे नहीं आती हूँ? सोना पहनने से ही इंसान हो जाता है क्या? आपने इतने सारे सोने खरीद ले, मरने के वक्त ले जाते सोना सब? नहीं, क्यों छोड़ दिया मरने के वक्त? सोना पहन के दिखाने के लिए आप खरीदते हैं। दिखाओ, आपको जितना दिखानी है। हमें नहीं दिखानी है भाई, हम ऐसे ही खुश है। खाना पीना सोना, कभी कभार मूवी देख लेना, कहीं किधर यहीं घर के पास की मंदिर जा लेना, मम्मी माँ पापा के साथ बैठ के बातें कर लेना, वही खुशी है हमें। आप कर लो पैसे से सोना, महल, घूमना, जो करना है करो। इतनी मतलब दिमाग खराब करके रख दिया है ना, मैं जितना भी बोलूँगी 2-3 व्लॉग क्या 5 मतलब 1000 व्लॉग भी लग जाएंगे, इनकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए मुझे कुछ बोलना भी नहीं था, पर आज बहुत मन कर रहा था कि कुछ बोलूं, इन लोगों को तक बात तो पहुंचे कि कितना दुख भी होता है एक इंसान को। बड़े हैं तो क्या हुआ, दिल दुखाने की उनको भी तो हक नहीं है ना? उन्हें किसने दिया ये हक? बड़े हैं तो छोटों को कभी कभार फ़ोन नहीं कर सकते हो क्या? हम उनसे छोटे हैं तो हम कभी फ़ोन कर दिया, बातें कर लिया, तो बड़े हो तो आप भी तो फ़ोन कर सकते हो ना, प्यार की वजह से। मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है। दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, जो कि इन लोगों की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी खराब करने नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है, मुझे भगवान पे भरोसा है, वो हमेशा मेरे साथ देंगे। वो हमेशा मुझे कोई भी विपत्ति भी दे तो हमेशा ऐसा स्ट्रेंथ मुझे देंगे कि मैं उन मुश्किलों से मतलब लड़ सकूं या कुछ कर सकूं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। अगर फर्क पड़ भी गया तो मुझे भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वो सब भूल सकूं या उससे आगे बढ़ सकूं। मुझे पता नहीं क्या बातें करनी है, किससे क्या बातें करनी है, सोच समझ कर बोला नहीं जाता यार। कि हम सभी लोगों में से प्यार ही ढूंढते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं वैसे ही हर लोग हमें वैसे ही प्यार करे, वो नहीं चाहते। पर एटलीस्ट ऐसे दुख तो किसी को मत दीजिए अपनी बातों से या अपनी हरकतों से, क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी को नुकसान या किसी को दुख पहुंचाने की सोच भी रखते हैं। तो हम सभी को अपनी खुशी बांटनी चाहिए, ना कि सभी को अपना दुख सिर्फ किसी को कुछ बातें बोल दो या कुछ उसे ऐसा कुछ बोल दो कि उसे बहुत दुख हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए हम ब्लॉग को और थोड़ा आगे ले जाएंगे। कल सिर्फ मैंने नेगेटिविटी ही नहीं, पॉजिटिव भी मैंने कुछ महसूस किया है, जो कि मैंने वीडियोस के द्वारा कैप्चर किया है, जिसको मैं देख के बहुत खुश होती हूँ। वो है नेचर। वो से जितना सुकून
जितना सुकून आपको नेचर से मिलते हैं ना, किसी और चीज़ से वो नहीं मिलेगा। और मैं जब कल बाहर गई थी, तो कल जब हम घर से शुरू हुए, वहाँ पहुँचे, वहाँ से आने तक का मैंने बहुत सारी चीज़ क्लिप्स उठाई। अच्छा लग सकता है या बुरा भी लग सकता है, पर देख लेना मेरा व्लॉग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहना भाई, खुशी बांटना, दुख मत देना किसी को। आपको पता है, मैं अभी बहुत खुश हूँ। बस छोटी सी वजह से मेरी चेहरे पे फिर से खुशी आ गई है। उसका रीज़न ये है, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको केक्स दिखाती हूँ, उसने किस किस तरह से केक दिया है और क्या क्या मैं खा के उसको बोलती हूँ कैसी है केक। इतनी सारी चॉकलेट्स, इतनी सारी केक्स, इतनी सारी बिस्कुट्स जो कि उसने खुद बनाई हैं, वो भी मेरे लिए। एगलेस केक, उसे पता है कि मैं एग नहीं खाती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती हूँ, इसकी वजह से उसने मेरे लिए ये सब बना के दिया है मुझे। मैं नहीं जानती कि कितने लोग हमसे प्यार करते हैं या कितने नहीं करते, पर ज़िंदगी में मेरे पास ऐसे लोग कुछ लोग तो मेरे ज़िंदगी में हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और उनकी छोटी सी बातें मुझे बहुत खुशी देती है। ये लड़की जो है वो मेरी सगी सिस्टर नहीं है, ओन सिस्टर नहीं है। वो हमारे घर के पास रहती है और वो भी शादी करके जा चुकी है तिरुपति। छोटी छोटी बातें यार बहुत खुशी दे देती है। लोग सगे होकर भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। इस लड़की को देखो, कुछ भी रिश्ता नहीं है उसको मेरे साथ, मतलब कुछ मुझसे, वो कुछ नहीं चाहती मुझसे। फिर भी उसको याद है कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और खुद उसने बहुत प्यारे प्यारे केक, चॉकलेट केक, नॉर्मल केक, बिस्कुट सब भेजी है मेरे लिए। प्यार बहुत कम हो गया है लोगों में। प्यार कैसे बांटते हैं लोग भूल चुके हैं। फिर भी 100 लोगों में से ऐसे लोग हैं, और अगर वो प्यार आपको मिल रहा है तो आप बहुत खुशनसीब हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को भी भगवान भेजे हैं जिनकी वजह से मैं बहुत खुश रह पाती हूँ। स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं अपने दुख को, या मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें मैं फेस कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और खुश रहूँगी। तो देखिए, अभी ये उसने कुछ कपकेक्स भेजे हैं। देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है यार, को भी मन करेगा कपकेक खाने का। साथ उसमें ब्राउन कलर का कुछ चॉकलेट केक लगता है उसने भेजा है। सब एगलेस है, मानना पड़ेगा। चॉकलेटी, नाइस टेस्ट है यार उसका। वो लड़की बिजनेस करती है, स्मॉल बिजनेस उसने शुरू किया है। वो है तिरुपति में रहती है। उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो आप सपोर्ट कर सकते हो उसको हिंदी समझ में नहीं आती। मैं बोल रही हूँ केक चाला बागुंदी, सुपर्ब केक्स, टू यम। बहुत पैसे वाले, अमीर वाले लोगों के बारे में बोल रही हूँ। उनके पास बहुत पैसे हैं, चाहिए तो इससे भी बहुत बड़े बड़े चीज़ खरीद के दे सकते हैं हमको। फिर भी उनके रुपये, उनकी
हाथ से एक चॉकलेट तक नहीं देते हैं। बहुत पैसे वाले हैं, 2-3 घर भी है उनके पास, पर उनकी जेब से कभी 100 रुपया रख लो बेटी, काम आएगा, नहीं आता। बहुत प्यार करते हैं, कभी कुछ खरीद के नहीं देते हैं। खरीद के देने से ही प्यार या ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं, प्यार जताना भी तो पड़ता है ना। जताना नहीं तो कुछ तो ऐसी प्यार भरी बातें तो कर सकते हो यार। हम कैसे जानेंगे कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो? कैसा आप ऐसा कुछ करने से या कुछ बोल एक्सप्रेस करने से या खुद ही फील हो जाता है कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। हमें नहीं लगता हमारी सराउंडिंग्स में फैमिली नहीं, रिलेटिव्स में से कोई हमें इतना प्यार करता है, क्योंकि प्यार करने वाला कभी जताता नहीं है। जैसे कि इस लड़की ने कभी ऐसे जताती नहीं है। हम कब साल में 1-2 बार बातें करते हैं, फिर भी उस लड़की ने याद रख कर मेरे लिए भेज दिया। प्यार नहीं तो क्या है? और आप हमें बहुत अच्छे तरह से जानते हो, कब बहुत बार फंक्शंस में मिलते हैं, फिर भी आपके जेब में से 100 रुपया नहीं निकलती कि उस लड़की के पास पैसे नहीं है, उस लड़की के पास कुछ नहीं है, उस लड़की के लिए कुछ खरीद लेते हैं, कुछ कर देते हैं। नहीं आता। आपको सिर्फ बातें बोलना आता है और इंसान को तकलीफ़ देना आता है। बस यही पॉइंट प्रूव करनी थी मुझे। पॉइंट प्रूफ नहीं करनी है, बस बोलना है कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो हमें कोई दुख नहीं है कि आप ऐसे हो। तो लोग बहुत होते हैं ऐसे वाले, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे हो। पर दोबारा ये कोशिश मत करना कि मेरी माँ को या पापा को आप दुख पहुँचाने की, क्योंकि मुझे दुख पहुँचा लो, मैं सह लूँगी। मेरे माँ बाप को या भाई को आपने अगर कुछ भी दुख पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी अच्छी हूँ मैं, माफ़ तो कर देती हूँ पर भूल नहीं जाती हूँ। और ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको बातें सुना भी सकती हूँ कि आप याद रखिएगा, दिमाग में भूल मत जाइएगा, क्योंकि नरम है, हंसती है, कुछ नहीं बोलती है, इसे कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इतने नेगेटिविटी के साथ साथ इतने पॉजिटिव लोग भी मुझे दिए हैं। वो सब भगवान की कृपा है, वरना कोई किसी को ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं मिलता। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसकी वजह से मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी पापा, मेरी माँ, मेरे भाई मेरे साथ है और मेरे बहुत सारे दोस्त। तो मैं उन्हें कभी नहीं भूलूँगी। जो मेरे साथ हंस के व्यवहार करेगा, मैं उसके साथ हंस के ही रहूँगी। जो मेरे से बुरा व्यवहार करेगा, मैं उसके साथ कोशिश करूँगी बुरा ना करूँ। अगर आपने उसकी जो लिमिट है वो अगर क्रॉस कर दिया तो मुझे भी आपके साथ बुरा करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर आपने इतनी बातें मेरी सुनी एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड दैट्स ऑल।
भी मुझे उतना ही प्यार दीजिए। आप लोग भी मेरा वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं कोशिश करूँगी मेरा जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ उसका वॉइस हो गया या कंटेंट हो गया, जो भी बोलोगे आप उसको इम्प्रूव करूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी या वही करूँगी, वही दिखाऊँगी जो रियल हो। मुझे कुछ फेक नहीं करनी है। प्लीज़ जो भी हो आप जज भी करो, जो भी करो, पर किसी को इतना भी बुरा मत बोलो कि उसे बहुत दुख हो या आपकी वजह से उसकी आंखों में से आंसू निकले। थैंक यू।